हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 सितंबर 2025 से WBCHSC सेमेस्टर 3 एग्जाम से स्टार्ट होने जा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंसर्न है कि सर ये जो एग्जाम हो रहा है ये तो OMR पर हो रहा है। फर्स्ट टाइम हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड में OMR शीट पर एग्जाम लिया जा रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है अभी भी कि सर OMR को कैसे फिल करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, OMR में कौन कौन से मिस्टेक्स बच्चे अक्सर कर जाते हैं। और हमारा जो स्टेट बोर्ड का OMR है, जिस OMR का सैंपल मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, इस OMR को किस तरीके से फिल करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरीके से फिल होगा, रोल नंबर कैसे फिल करेंगे, क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्या है, कहाँ पर कैंडिडेट को काम करना है, कहाँ कैंडिडेट को काम नहीं करना है, इन्विजिलेटर वहां पर काम करेंगे, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि OMR शीट को लेकर के आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होने वाली है। साथ ही साथ आपके इस OMR शीट के लास्ट पेज पे, बैक पेज पे 12 इंस्ट्रक्शन है जो बोर्ड के साइड से दिए गए हैं। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस भी बताऊंगा कि क्या आपको ध्यान रखना है, क्या आपको नहीं करना है, कौन सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आपको OMR को फिल करना है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टार्ट किया जाए, देखते हैं कि क्या क्या चीज है जिनका हम लोग को ध्यान रखना है। एंट्रीज के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है बाबू, आप ध्यान से समझिएगा। हमारा जो स्टेट बोर्ड का OMR है बाबू, उसमें टोटल 8 एंट्रीज बनाई गई है। कितनी एंट्रीज बनाई गई बाबू? टोटल 8 एंट्रीज बनाई गई है। एक एक करके एंट्रीज में आपको बताता हूं। चलिए यहां से स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले एंट्री नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। यस, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर का एंट्री है ये स्टूडेंट खुद फिल करेंगे, कैंडिडेट खुद फिल करेगा। ये 1 नंबर वाला एंट्री जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर पे काम करना है, ठीक है जी। 2 नंबर पर आता है रोल एंड नंबर। यस बाबू, ये भी आपको खुद कैंडिडेट को ही फिल करना है, ये इन्विजिलेटर फिल नहीं करके देंगे। 3 नंबर पर आएगा बाबू, 3 नंबर पर आएगा क्वेश्चन बुकलेट नंबर। ये जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है ये भी आप ही यानी कि कैंडिडेट ही फिल करेगा। एक क्वेश्चन बुकलेट नंबर कहाँ होगा उस पर भी हम आपको बात बताएंगे, अभी ध्यान से सुनते रहिए, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई कंफ्यूजन रिमेनिंग होता भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी आपको फिल करना है। तो एंट्री नंबर 1 यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, एंट्री नंबर 2 यानी कि रोल नंबर, और एंट्री नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये कैंडिडेट यानी कि आप खुद फिल करने वाले हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और आते हैं एंट्री नंबर 4 की तरफ में। तो बाबू एंट्री नंबर जो 4 है जिसमें आपको सब्जेक्ट लिखा गया है, ये भी खुद आप कैंडिडेट ही फिल करेंगे। एंट्री नंबर 4 किस सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है ये भी आप खुद यानी कि कैंडिडेट ही फिल करेंगे, ठीक है जी। तो एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, 3 एंड 4 अभी तक सब आपको फिल करना है। अब आया जाए एंट्री नंबर 5 पर। एंट्री नंबर 5 में लिखा गया है फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। ऑब्वियसली आप कैंडिडेट हैं यानी कि आप यहाँ पर अपना फुल सिग्नेचर करेंगे, तो ये आपका कॉलम हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम एंट्री नंबर 1 टू एंट्री नंबर 5 ये सारा का सारा काम कैंडिडेट खुद करेगा। एंट्री नंबर 6 और एंट्री नंबर 7 पे फोकस करेंगे बाबू। एंट्री नंबर 6 और एंट्री नंबर 7 ये कैंडिडेट खुद से फिल नहीं करेगा। ये दोनों कॉलम एंट्री नंबर 6 और एंट्री नंबर 7 को आपको फिल नहीं करना है। सेंटर कोड लिखेगा इन्विजिलेटर यहाँ पर, टू बी फिल्ड बाय इन्विजिलेटर। ये आपके जो इन्विजिलेटर होंगे वो यहाँ पे फिल करेंगे और फुल सिग्नेचर करेंगे इन्विजिलेटर इस कॉलम में डेट के साथ। तो ये वाला कॉलम भी इन्विजिलेटर ही फिल करेंगे। तो एंट्री नंबर 1 से 5 तक कैंडिडेट यानी कि आप खुद, और एंट्री नंबर 6 और एंट्री नंबर 7 ये कैंडिडेट को फिल नहीं करना है, ये आपके इन्विजिलेटर करेंगे। आखिर में आते हैं हम लोग जहां पर एंट्री नंबर 8 है, और एंट्री नंबर 8 ऑब्वियसली आंसर्स के लिए बनाया गया है इस एंट्री को। तो ये तो जाहिर सी बात है कि भाई कैंडिडेट आप खुद फिल करें। तो अपना एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक कैंडिडेट फिल करेगा। 6, 7 इन्विजिलेटर फिल करेंगे। एंट्री नंबर 8 में आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, वो आप फिल करने वाले। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो एंट्री उम्मीद है आपको क्लियर हो गया है कि कहां से कहां तक आपको काम करना है और किस वाले को, इन्विजिलेटर को काम करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये जो OMR शीट है
इसके पास में कुछ ध्यान दीजिएगा, OMR शीट के राइट साइड पर, टॉप राइट साइड पर आपको एक बार कोड दिख रहा होगा। OMR शीट के ठीक टॉप राइट साइड पर आपको एक बार कोड लिख रहा होगा, जहां पे लिखा हुआ है OMR आंसर शीट नंबर। ये जो बार कोड है बाबू, इसको मशीन स्कैन करेगी, इसको मशीन स्कैन करेगी बाबू। तो ध्यान रखना है आपको कि गलती से भी इस जगह पर आपसे पेन ना लग जाए, आपका पेन का टिप इस पे टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बार कोड को स्कैन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान रखेंगे कि इस वाले पोर्शन को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। तो वैसे तो आपको OMR का मैक्सिमम पोर्शन नीट एंड क्लीन रखना है, बस जहां बबल है वहीं आपको फिल करना है, लेकिन इस वाले एरिया पे तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चा, ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये जो खास तौर पे टॉप राइट साइड पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका मशीन स्कैन के लिए बारकोड लगाया गया है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ स्क्वायर बॉक्सेस हैं, यहाँ पे कुछ बार है, यहाँ पर भी स्क्वायर बॉक्स एंड सर्कल है। ठीक उसी तरीके से लेफ्ट साइड पर ये चीजें, स्क्वायर बॉक्स है, यहाँ पे बार है, स्क्वायर बॉक्स और सर्कल है। ये सारी चीजें मशीन के लिए बनाई जाती हैं, स्कैनर के लिए बनाई जाती हैं। ध्यान रखना है, इसमें भी आपका पेन का टिप, आपके पेन का निब गलती से भी इस पे ना लग जाए, कोई क्रॉस ना चल जाए इसके ऊपर में। ये सारी चीजें आपको टोटल OMR पे दिखेंगी। देखिए राइट साइड में भी ये होगा, सॉरी राइट साइड पर भी ये होगा, ये पूरा सीरीज, और ये लेफ्ट साइड पे भी होगा बाबू पूरा सीरीज। तो आपको ध्यान रखना है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए ये रहा पूरा OMR, तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें से किसी भी पार्ट को आपको टच नहीं करना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, इशू में प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन चेकिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए अब हम लोग आते हैं उस पार्ट पर जिसको फिलिंग बोला जाता है, यानी कि बबल को किस तरीके से फिल करना है और किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात बाबू, आप जिस कलर का पेन यूज करेंगे वो बोर्ड ने पहले ही बता दिया है। आप जिस कलर का पेन यूज करेंगे बाबू, वो बोर्ड ने पहले ही बता दिया है। या तो आप यूज करेंगे एक ब्लैक, या तो आप यूज करेंगे एक ब्लू। ध्यान रखना है बाबू, ब्लैक या ब्लू यूज करना है। बॉल पेन यूज करना है बाबू। ऐसा नहीं हो कि आप जेल पेन लेकर के चले जाएं, जेल पेन यूज नहीं करना है, आपको ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन यूज करना है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए समझ में आ गई भाई, कौन सा पेन लेंगे, या तो ब्लू या तो ब्लैक या फिर ब्लू, लेकिन बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर का बबल को किस तरीके से फिल करेंगे और क्या ध्यान रखेंगे बबल को फिल करने पर, वो भी आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले देखा जाए रजिस्ट्रेशन नंबर वाले पार्ट को, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर वाले पार्ट को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये है रजिस्ट्रेशन नंबर। चलो हम लोग मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि एक फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर बनाते हैं ताकि आपको फिल करके दिखाया जा सके। तो ये 9 डिजिट का होगा, ठीक है। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 10 है, 9 10। तो टोटल 10 डिजिट्स के आपको दिए गए हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर। किस तरीके से इसको फिल करना है भाई, कैसे फिल होगा, तो ऑब्वियसली ब्लू एंड ब्लैक पेन तो आप यूज करेंगे ही। सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको इन बॉक्सेस में उसको लिख देना है। तो हम लोग यहाँ पर एक ऐसे ही रैंडम नंबर के थ्रू बनाते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर 2 4 5 7 8 0 1 0 1 3 क्या ले लिया 6 एंड 9। चलिए ये है एक रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको हमें बबल करना है, 2 4 5 7 8 0 1 3 6 9। कैसे बबल करेंगे, क्या ध्यान रखेंगे बबल फिल करने में, तो आपको ध्यान देना है बाबू, बबल फिल करने से पहले आपको इस चीज का ध्यान देना है कि हम लोगों का ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसमें 1 से लेकर के 9 तक का बबल दिया हुआ है, ठीक है। 1 से लेकर के, अच्छा सॉरी वो वहां से इरेज हो गया भाई, एक बार फिर लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 4 5 क्या था 7 6 3 9 1 0 क्या ले लिया, 7 हो चुका है, 6 हो चुका है, 3 9 हो गया है, 1 2 3 4 5 ले लिया, 6 7 8 9 8। चलो ये हम लोगों ने एक फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर बना लिया है। फिलिंग कैसे करेंगे देख लीजिए। अब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका है बबल, आपका जो नंबर है वो 2 है,
तो आपको 2 नंबर बबल को फिल करना है। 2 नंबर बबल को आपको फिल करना है कुछ इस तरीके से। तो 2 नंबर वाले को आप ऐसे करके फिल कर दीजिए। ये हो गया आपको 2। ध्यान रखिएगा बबल अगर अंदर से बाहर से अंदर की ओर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अंदर से बाहर लेकर के जाइएगा तो बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। चलिए 2 के बाद 4, तो यहाँ देखिए सेकंड वाले में 4, तो यहाँ पे आप 4 फिल कीजिए। ये हो गया आपका 4 बाबू। उसके बाद आइए, उसके बाद है 5, ढूंढिए 5, ये हो गया 5, 2 4 5। उसके बाद क्या है 7, ढूंढिए 7, फिर आगे हो गया आपका 7। धीरे धीरे करके एकदम ठंडा दिमाग से आपको काम करना है ताकि बबल में कोई मिस्टेक ना हो जाए। 7 के बाद 6 है, तो चलिए 6 वाले को फिल कर लिया जाए। 6 वाले को फिल करने के बाद 3 है, तो चलो 3 को फिल कर लिया जाए। 3 को फिल करने के बाद 9 है, तो 9 आपको सबसे नीचे में मिलेगा, तो फिर 9 को भी फिल कर लिया जाए। 9 को फिल करने के बाद 1 है, तो फिर 1 को भी फिल कर लिया जाए। 1 को फिल करने के बाद 0 है, तो 0 तो ऊपर ही है, तो 0 को भी फिल कर लिया जाए। और अल्टीमेटली आखिर में 8 को फिल कर लिए। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का बबल आपको फिल करना है। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का बबल आपको फिल करना, ना कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन बल्कि सभी बबल्स आपको इसी तरीके से फिल करने हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? बबल फिल करने के टाइम पे जिस चीज का आपको ध्यान देना है वो ये है कि बबल आप जब फिल करें तो वो बबल ऐसे ना कर दें, ऐसे टिक नहीं करना है, बबल पे इस तरीके से क्रॉस नहीं लगाना है, बबल को आधा अधूरा फिल नहीं करना है कि बस थोड़ा फिल करके छोड़ दिए, या आधा ही फिल करके छोड़ दिए, पूरे बबल को फिल नहीं किए, या फिर किसी एक ही जगह पर एक ही इसमें एक ही रो में एक ही कॉलम में आपको 2 बबल फिल नहीं करना है। ये रॉन्ग एंट्री हो जाएगी बाबू। तो ध्यान से अच्छे से समझ करके आपको बबल को फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर वाला पॉइंट समझ में आ गया। एक बार आपको रोल नंबर वाला बता दिया जाए, फिर उम्मीद है आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार रोल नंबर वाला आपको बता दिया जाए। क्या है भाई रोल नंबर वाला? अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रोल और नंबर का 2 पार्ट है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर रोल और नंबर को सेट करते हैं। लेट्स अज्यूम के हम लोग के पास में है रोल नंबर 3 0 2 1 2 3 और नंबर है तुम्हारा लेट्स अज्यूम 1 0 2 2। ठीक है जी। कैसे फिल होगा, कैसे फिल होगा? चलिए 3 को सबसे पहले फिल कीजिए। सबसे आपके फर्स्ट में 3 फिल होना है, तो यहाँ पर 3 फिल कर लिया जाए। ये हो गया 3, ये देखिए बाबू ये 3 हो गया। 3 के बाद है 0, तो फिर 0, 0 के बाद फिर 2 है तो 2, है ना? समझ में आ रही बात? फिर आपका 1 है तो फिर 1 को फिल कीजिए, फिर आपका 2 है तो आप 2 को फिल कीजिए, फिर आपका 3 है तो आप 3 को फिल कीजिए। तो ये आपका रोल का पहला पार्ट फिल हो गया, रोल फिल हो गया। अब आते हैं नंबर की तरफ में। नंबर में पहले 1 है तो 1 फिल कीजिए, फिर 0 है तो 0 फिल कीजिए, फिर 2 है तो 2 फिल कीजिए, और फिर वापस लास्ट में 2 है तो अगेन लास्ट वाले में भी 2 फिल कीजिए। तो इस तरीके से आपका रोल और नंबर फिल होगा। याद रखना है जिस तरीके से आप बबल को फिल करेंगे वही आपका ओरिजिनल एंटिटी माना जाएगा। आप गलती करेंगे, आपका रोल नंबर किसी और के साथ मैच होने लगेगा तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी बिल्कुल वैसा ही है। ये कहाँ मिलेगा सर? ये तो आपको पता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया गया है, रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? क्वेश्चन बुकलेट नंबर ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन पर ही देखने को मिलेगा। तो जब आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा, वहां से देख करके ही आप इसको फिल करेंगे। ऑब्वियसली इसका भी 2 पार्ट है। पहले वाले पार्ट में 2 डिजिट्स हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 डिजिट इधर और 2 डिजिट इधर, टोटल 9 डिजिट का ये फिगर होगा। बीच में डैश है, ध्यान दीजिएगा। तो जिस तरीके से आपको जिस टेक्निक से इधर का बबल को बताया गया है वैसे ही आपको उधर का बबल को भी फिल कर लेना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली जो आपका सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट लिखेगा यहाँ पर। क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट का स्पेलिंग क्या है, मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं बायोलॉजी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बायोलॉजी, और एक सब्जेक्ट कोड होता है, अगर वो भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ हो तो वो भी लिख दे। जैसे कि बायोलॉजी का सब्जेक्ट कोड है बायोस, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस। तो इस तरीके से होगा, ये आपको फिल कर देना है। यहाँ पर आपको साइन करनी है बाबू। ये तो आपको बता दी, आपको टच नहीं करना है 6 और 7 नंबर को। और अल्टीमेटली फिर आपको आंसर्स को फिल करना है। उसके बाद आप आंसर्स को फिल कीजिए।
अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, हम आपको बता रहे हैं क्या कंफ्यूजन होगा। जो बच्चे साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं या जिन भी बच्चों का एग्जाम 35 मार्क्स का होने वाला है, मान लेते हैं कि आपका फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे, तो आप ओएमआर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन 1 से स्टार्ट है और क्वेश्चन 40 पर खत्म है। तो क्या सर हर कैंडिडेट को यही ओएमआर दिया जाएगा? यही ओएमआर दिया जाएगा, सॉरी यही ओएमआर दिया जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक के ही ओएमआर दिए जाएंगे आपको। लेकिन भाई आपका तो क्वेश्चन लास्ट 35 पे खत्म हो गया है, क्या किया जाए? तो सिंपली बात है, आपको 36 से लेकर के 40 तक के पार्ट को टच नहीं करना है। आप 1 से लेकर के 35 तक जाएंगे और रुक जाएंगे। जहां तक आपका क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर है वहीं तक आपको ओएमआर लेकर के जाना है। लास्ट के ओएमआर्स को आपको फिल नहीं करना है, बबल नहीं करना। अगर आपका क्वेश्चन 40 तक जाता है आप 40 तक जाएंगे, अगर आपका क्वेश्चन 35 पे रुक जाता है आप भी 35 पे रुक जाएंगे। 36, 37, 38, 39, 40 को ऐसे केस में टच नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं बाबू लास्ट पार्ट पे, जो कि है इंस्ट्रक्शन। फटाफट से कवर कर लिया जाए। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आपको, जैसा कि हम बताए बाबू कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आपको ये दिया जा रहा है कि कैंडिडेट जिस पेन का यूज करेंगे वो पेन ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल पेन को यूज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल पहला आपका हो गया क्लियर। 2 नंबर पर आते हैं। 2 नंबर में क्या बोला गया, जो हम आपको बताएं, कैंडिडेट एंट्री को फिल करेंगे 1 से लेकर के 5 तक, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, जिसमें रोल नंबर आता है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर आता है, सब्जेक्ट और सिग्नेचर आता है। Failing which the OMR answer sheet will not be evaluated and the sole responsibility will go to the candidate। गलत OMR को फिल करने पर या OMR को फिल नहीं करने पर पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। क्लियर कर दिया गया। एंट्री नंबर 6 और एंट्री नंबर 7 जैसा कि हम आपको बताएं वो इन्विजिलेटर ही फिल करेंगे। ये हो गया रूल नंबर 2। आगे बढ़ा जाए, रूल नंबर 3 पर आते हैं बाबू। क्या है रूल नंबर 3? आंसर द क्वेश्चंस इज एंट्री नंबर 8 पेज नंबर 1 ऑफ द OMR आंसर शीट। जैसा कि बताएं 8 नंबर आपको आंसर्स के लिए बनाया गया है। 4 रूल में आते हैं, कैंडिडेट मस्ट राइट द फुल सब्जेक्ट नेम इन द एंट्री नंबर 4। आपको पूरे सब्जेक्ट का नाम लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का बायोलॉजी का एग्जाम है तो सिर्फ बायो नहीं लिखेंगे, जियोग्राफी का एग्जाम है तो सिर्फ जियो नहीं लिखेंगे, आपको पूरा नाम लिखना होगा। 5 नंबर रूल, डार्कन ओनली 1 बबल या फिर सर्कल अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ एक ही बबल फिल करना है। मान लेते हैं कि गलती से आपको पहले लगा कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फिर आपको लगा नहीं ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आपने बी को भी फिल कर दिया, आपने डी को भी फिल कर दिया। बोर्ड बोल रहा है कि ये रॉन्ग है, रॉन्ग है। तो क्या किया जाए? मैं आपको एक सजेशन देता हूं, पहले क्वेश्चन पर ही टिक कर लीजिए, श्योर हो जाइए, फिर OMR पे आइए। OMR पे आने से पहले अच्छे से सोच लीजिए कि इसको करना है या फिर नहीं, अदरवाइज वो क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। चलिए, इंक शुड नॉट स्प्रेड आउट ऑफ द बबल। बबल से बाहर इंक नहीं आना चाहिए। एनी चेंज, कटिंग, ओवर राइटिंग, इरेजिंग इज नॉट परमिटेड। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर OMR गलत फिल हो गया तो हम उस पर व्हाइटनर लगा देते हैं या इरेजर से किसी तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। गलती से भी मत कीजिएगा, गलती से भी मत कीजिएगा। आपके आंसर शीट को टोटली डिस्कार्ड किया जा सकता है, ये टोटली इलीगल है, आप नहीं कर सकते हैं। आपने जो OMR बबल को फिल कर दिया वो कर दिया, आपको सोच समझ के ही फिल करना है, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे बाबू। ठीक है जी। यहाँ पे आपको जैसा बताया गया OMR को इस तरीके से करेक्टली भरना है, क्रॉस नहीं लगाएंगे, टिक नहीं करेंगे, आधा अधूरा फिलिंग नहीं होना चाहिए। ये हो गया हम लोग का 6 नंबर में रूल। आगे बढ़ा जाए, रूल नंबर 7। 1 नंबर आपको दिया जाएगा अगर आप करेक्ट आंसर टिक करते हैं, एंड फॉर रॉन्ग आंसर्स देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग बोर्ड की तरफ से नहीं की गई है। दैट मीन्स +1 और गलत करने पे +0, ये आपका होने वाला है। 0 नंबर गलत करने पे 1 नंबर सही होने। 8 नंबर पे आते हैं, रफ वर्क को आप जो है वो क्वेश्चन पे दिए गए स्पेसिफिक स्पेस पर ही करेंगे।
OMR पे कहीं पर भी रफ वर्क करने का गलती मत करोगे। आपको क्वेश्चन पे दिया जाएगा स्पेस, आपने वहां करना है। आते हैं 9 नंबर पे, डू नॉट फोल्ड और म्यूटिलेट और पुट एनी स्ट्रे मार्क एनीवेयर ऑन द OMR शीट। गलती से भी, भूल से भी, आपको बोर्ड बता रहा है, कहीं पर भी कोई दाग नहीं पड़ना चाहिए। अब ऐसे बच्चे जिनको थोड़ा ज्यादा ओवर स्वेटिंग होती है, खास तौर पे इस रीजन में लिखने के टाइम पर ध्यान देंगे, हैंकी अपने पास रखेंगे, साफ करते रहेंगे। कई मर्तबा स्वेट की वजह से गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रखेंगे। चलिए रूल नंबर 10 हो गया क्या? 10, कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द OMR आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली आप वो है एग्जामिनेशन में लीव करने से पहले आपको जमा करना है। कैंडिडेट कैन कैरी ओनली द क्वेश्चन बुकलेट विथ हिम और हर। ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप क्वेश्चन लेके घर जा सकते हैं। 11 नंबर, OMR आंसर शीट इज कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। जैसा कि मैं आपको बताया, एक ही OMR है सब सब्जेक्ट्स के लिए। क्वेश्चन फॉर ऑल सब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। Candidate should select a question bearing a serial number and answers to the question in the same serial number provided in the OMR answer sheet by darken the correct option in the circle. Candidate should select any question from question number 1 till the number of questions available as per her subject opted in the admit card and the remaining question number should be left blank. जैसा कि हम आपको बताएं, कैंडिडेट का क्वेश्चन 1 से शुरू हो रहा है, और 35 पे खत्म हो जा रहा है, तो 36 से लेकर के 40 तक को टच नहीं करोगे, ये आपको साफ साफ बोल दिया गया। लास्ट नंबर में, फेलियर टू अडहेयर टू एनी इंस्ट्रक्शन गिवन अबव विल रेंडर द OMR आंसर शीट एज इनवैलिड एंड इट विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। ऊपर दिए गए किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करने पर माना जाएगा कि ये OMR इनवैलिड है और इसका एवैल्यूएशन यानी कि इसकी चेकिंग नहीं की जाएगी। तो ये थी कुछ बात बाबू जो आपको OMR शीट को लेकर के ध्यान रखना है। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं एक मेल आईडी को इसमें ऐड कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मेल भी कर सकते हैं मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टेट बोर्ड के तरफ से आने वाले हर एक अपडेट को मैं इस चैनल पर लेकर के आऊंगा। साथ ही साथ अगर आप बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हमारे सेमेस्टर 3 एग्जाम से पहले ABTA का फुल सॉल्व लेकर के आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।